बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं, जिसमें एनएफसी अवार्ड पर भी नज़रसानी की जा रही है। बाकी मामला तो मैंने अभी बताए हैं। इसके अलावा जो है वो एक जो सारी तरमीम के हवाले से तो शकूक व शुबहात है, लेकिन एक निसाब यकसा निसाब के हवाले से कुछ बेहतरी नजर आती है। क्या कहेंगे आप? कौन सी बेहतरी पहले बताएं मियां साहब, कहां नजर आ रही है आपको? यकसा निसाब तालीम। और निसाब तालीम भी बिस्मिल्लाह जी, वो तालीम तो चलती रहेगी, लोग लेते रहते हैं तालीम। सवाल ये है कि ये जो आज मोहतरम नन्हे जरदारी साहब ने ये जो आज लीकेज की है जी, तो को एक्सपेक्ट कर रही थी कौम पहले भी, और बाहर जो है मुल्क की वो भी, और इंटेलिजेंसिया भी, और साफी भी आप जैसे। ये एक तबाही और बर्बादी की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम है जी, यानी तबाही की तरफ हम चले तो आ रहे हैं मतलब जी, लेकिन ये एक और बहुत बड़ा कदम है तबाही और बर्बादी की तरफ, जो कौमों को गर्क कर देता है। ये उस किस्म की तबाही जो है, उस किस्म का साइक्लोन आ रहा है, और जो करने वाले लोग हैं उनका, और करने वाले कौन है? जिम्मेदार जो है वो पॉलिटिशियंस है, सियासतदान है, जो आज यानी यही जो आज मुन्ने जरदारी ने ये बात की है, तो इनका वोट बैंक या इनकी जो लीडरशिप थी वो तो चल ही इसी बात पे रही थी कि जनाब हमारे वालिद साहब ने, हमारे नाना साहब ने मुल्क को आइन दिया है जी, तो वो जनाब ये मुल्क को जो और कौम को जो आइन दिया है वो अब ये छीन रहे हैं। छीन तो खैर पहले ही लिया था इन्होंने 26वीं तरमीम में भी और अरकाफ में भी, तो अब मुकम्मल का पूरे की पूरी किताब ही छीन रहे हैं ये। शाह जी, हालात के साथ साथ आइन भी तब्दील होना चाहिए ना। बड़ा डिजास्टर, जी, बहुत बड़ा डिजास्टर होगा कौम मुल्क के लिए, बहुत बड़ा डिजास्टर, जो कि पता नहीं आने वाली नस्लें फिर इसको कब ठीक करेंगी, और ये कब इसकी लोक पलट ठीक होगी, और कब फिर तुम्हारा कौम जो है वो दुनिया के उन कौमों में शामिल होगी जो अपने आप को महजब कहलाते हैं, जो अपने आप को डेमोक्रेट कहलाते हैं, और जो अपने आप के वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कौम के, जो अल्लाह ताला की तरफ से भी दिए हुए हैं, हमारे मजहब में भी है और हमारे आइन में भी था। ये तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया मियां साहब। अच्छा, ये बात आपकी अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन पार्लियामेंट को हक तो हासिल है ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। कौन सी पार्लियामेंट मियां साहब? मैन्युफैक्चर्ड, जी, मैन्युफैक्चर्ड पार्लियामेंट, ये पार्लियामेंट जिसको कौम मानने के लिए तैयार नहीं है। जी, और क्या कौम को नहीं पता? कौम को खुद जिन्होंने वोटें डाली हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट को बनाना था, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर जिन लोगों को भेजना था, तो वो तो ना भेजे और ना वो नताए जाए, और एक मैन्युफैक्चर्ड किस्म की फैक्ट्री में तैयार करके पार्लियामेंट बिठा दी गई, उससे अब ये सारा काम कराया जा रहा है। कोई इलेक्टेड पॉलिटिशियन या कोई जो जिसका कैरियर हो पॉलिटिक्स का, वो मैं नहीं समझता कि वो इस किस्म की कोई बेहुदा ट्रैवलिंग जो है वो करेगा। सही। अच्छा शाह जी, दो तीन खास तौर पर, एक तो जो है वो इलेक्शन कमीशन की तकर्री का एक तयशुदा असूल था, उसे भी जो है वो ख़त्म किया जा रहा है। शायद वो इख्तियार भी किसी और को दिया जा रहा है, क्योंकि अभी उसकी तफसील नहीं आई, लेकिन कहा जा रहा है कि वो जो एक उनकी तकर्री के लिए तअत्तल है, उसको यानी तरमीम के जरिए ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, तो मैं पहले मियां साहब किस किस बात का रोना रोएंगे आप? जी, अभी उसकी इलेक्शन कमीशन की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मियाद तो पहले ही खत्म हो चुकी है। सही। और अब उसके बावजूद वो बैठे हुए हैं, कोई कर ले, कोई माइकल लाल जी को जो कुछ वो साहब कहते हैं कुछ कर रहे हैं, किसी ने कर ले हमारा